खुदा दे जिंदा कलाम दे विचों कमाल दी किताब ਉਹਦਾ पहला बाब ਉਹਦੀ चौथी ते पंजवीं आयत ਨੂੰ खुदा दे कलाम ਨੂੰ पढ़ांगे। खुदा दे जिंदा कलाम च लिखिया है यीशु मसीह के बारे च कि यीशु मसीह जी उठन तो बाद अपने आप को शहीदां दे ज़ाहिर करदा रहा और बहुत सारे सबूतां नाल उन्हां नूं ज़ाहिर करने की कोशिश की कि उन्होंने उस्ताद खुदा यीशु मसीह है और लिखा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका तुम मुझसे जिक्र सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत होए। मेरे जीजो खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है कि गुलाम यीशु मसीह को खुदा ने दुनिया का निजात देहिंदा बना के कलिया और यीशु मसीह इस वास्ते आया ताकि जेड़ा कोई उहदे ते ईमान लैके आए वो हमेशा की जिंदगी पाए और वो वास्ते खुदाम यीशु मसीह ने हमेशा की जिंदगी के बारे में तालीम दी और फिर इंसान को जरूरत सी कि वो गुनाहों का कफारा अदा किया जाए ताकि वो अपने गुनाहों को छुटकारा पाए। सो खुदाम यीशु मसीह बरीनो इंसान की कुर्बान होया और इंसान की निजात का दरवाज़ा खोल दिता। जो यीशु मसीह मर गया और तीसरे दिहाड़े मुर्दियां जो जी उठा तो खुदा के कलाम च लिखा है तकरीबन 40 दिन अपने शागिर्दां नूं नज़र आउंदा रहा ते मुख्तलिफ सबूतां दे नाल उन्हां नूं ये सबूत देंदा रहा, उन्हां दे उत्ते ज़ाहिर करदा रहा कि उन्हां दा उस्ताद उन्हां दा खुदावंद हकीकत दे विच जी उठिया है और जिहड़े उन्हें वादे कीते सन उन्हें उन्हां नूं पूरा कर दिता है। जिहदे विच असीं कहने आ कि यीशु मसीह तोमा नूं कहंदा है कि मेरी पसली च हत्थ पा के वे, मेरे जिहड़ियां हथेलियां ने सुराख ने उन्हां च उंगली पा के वे। यीशु मसीह ने उन्होंने रूबरू खाना खा के उन्होंने खाया जी उठन के बाद। और यूहन्ना दी इंजील च लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह ने बहुत सारे मोअज़ात किए जिन्हां दे बारे च यूहन्ना दी इंजील च लिखा है कि वो सारे अंजील दे विच तहरीर नहीं किए गए इस मकसद लई कि बाइबल मुकद्दस बहुत वसी किताब ना बन जाए। और फिर फाइनली जो यीशु मसीह आसमान से उठाया गया जिहड़ी जगह तो खुदाम यीशु मसीह आसमान से गया उत्थे उहदे शागिर्द उहदे नाल सन जिन्हां दी अखां दे सामने यीशु मसीह आसमान से चला गया और इस तो पहलों कि यीशु मसीह वापस आसमान से जाता ये जिहड़ियां गल्लां ने ये खुदाम यीशु मसीह ने उस वक्त उन्हां दे नाल कीतियां और उन्हां नूं जरूरी हिदायत दी। यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम तो बाहर न जाओ। एक तो बिल्कुल सीधी ने सादा मुराद है कि हाली मनादी करने ना निकले क्योंकि इस तो पेशतर यूहन्ना दी इंजील नूं असीं पढ़ीए तो उहदे विच खुदाम यीशु मसीह ने बड़ी वजाहत कर दी अपने शागिर्दां दे सामने कि मैं हाली होर बहुत गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने लेकिन तुसीं हाली उन्हां दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना दी इंजील पढ़ो जरा मेरे नाल यूहन्ना दी इंजील ओदा 14वां बाब यूहन्ना दी इंजील दा 14वां बाब और 25वीं से 26वीं आयत को पढ़ांगे। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, ये जी उठन तो पहलों दी गल्लां ने, मसलूब होण तो पहलों दी गल्लां ने। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा
और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और रूह दा मसा पान तो बाद शागिर्दां दे बारे च कई गल्लां दे बारे च बयान लिखिया है कि उस वक्त उन्होंने यसु मसीह दीयां गल्लां याद आईयां कि खुदावंद ने उन्होंने कहा सी, इस तरह उन्होंने नाल गल कीती सी। इस वास्ते जिहड़ा असी अमाल की किताब के पहले बाब का हवाला पढ़िया है, यसु मसीह ने उन्होंने कहा कि बाप के वादे का पूरे होने का इंतजार करो, क्योंकि रूह कुदस के बारे में मैं तुहानूं दस्सिया है कि तुसी पानी का बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन थोड़े दिनों तक तुसी रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे। और फिर इससे पहले बाप की 8वीं आयत से लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यूहन्ना दी इंजील से क्या सी कि अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कमजोरी दे बायस, क्योंकि लौंडी ने ते सिंपल पूछा कि तू भी इन्हां दे नाल है। कि जिहड़ा सरगना सी, यानी शागिर्दां दे विच जिहड़ा लीडर समझिया जांदा सी, जिहड़ा हर गल दे विच बड़ी दलेरी नाल दावे करदा सी कि खुदावंद मैं तेरे नाल कैद होण लई बल्कि मरन लई भी तैयार हाँ, वो मुकर गया। उन्हें कहा नहीं नहीं मैं नहीं जानता तू की गल्लां करनी। और फिर एक बारी नहीं, यानी शायद इन्हूं कोई इत्तेफाक समझिया जाता, डायरैक्ट 3 वाकियात इकट्ठे ही हुए, यानी वो उत्थों हट के एक और जगह ते खलो गया, उत्थे भी किसी ने कहा उन्होंने नाल दा लग गया। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं जानता इस आदमी को। तीसरी बारी जो किसी ने कहा, पतरस ने लानत करके कसम खा के कहा मैं इस आदमी को नहीं जानता। यानी इंसानी जी कमजोरी है वो बायस ये सारा कुछ पतरस की जिंदगी वाक़या होया। लेकिन पहले बाप की 8वीं आयत लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और सिर्फ मेरे भाइयों के सामने नहीं, यानी यरूशलेम जिहड़ा यीशु मसीह का शहर है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद की असल और नस्ल हूं, और यरूशलेम दाऊद का शहर है। यीशु मसीह ने क्या यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे, और तोमा इत्थे आया एशिया च साडे कोल पाकिस्तान के अंदर ये भी खबर है, यानी ऐस खिते तक तोमा जिहड़ा है और रूह कुदस की कुव्वत ते कुदरत के नाल, उस दलेरी के नाल बेखौफ इत्थों तक पहुंच गया, ताकि लोगों को यीशु मसीह की गवाही दे कि दुनिया का निजात देंदा यीशु मसीह है। और वो नहीं घबराया, पतरस नहीं घबराया। रूह कुदस के नाज़िल होने तो पहलों शागिर्द जिहड़े ने वो डर के मारे दरवाजे बंद करके दुआ कर रहे सन। लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल होया, दूसरे बाप की पहली आयत, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानी बोलने लगे, जिस तरह रूह कुदस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और असी खुदा दे कलाम तो पढ़ने कि यीशु मसीह ने जिहड़ा वादा किया सी, रसूल जिहदा इंतजार कर रहे सन, रूह कुदस उत्ते नाज़िल हो गया। और वो खुदा दे कलाम चो पढ़िया है कि जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, यानी अपनी समझ अकल अपनी हिकमत को छड़ दिता, और जिवें रूह ने उन्होंने बोलने की हिकमत दी उस तरह बोलने लग पे। तो सुनने वाले ने की किया, सुनने वाले ने क्या कि ये तो ताज़ा मह के नशा में है। लेकिन पतरस लिखे है बड़ी दलेरी के नाल, उन्हें 11 के नाल पतरस खड़ा हो गया और उन्हें बड़ी आवाज बुलंद करके, जिथे वो यीशु मसीह का इकरार करने तो डरन दिया सी, उत्थे रूह कुदस ने मसा तो बाद
लिखिया उन्हें 11 के नाल खलो गया, अपनी आवाज़ बुलंद करके बड़ी दलेरी के नाल वो लोगों के सामने बोलना शुरू हो गया। और उन्हें फिर लोगों को दसिया कि इन्होंने कोई नशा नुशा नहीं किया। मैंने क्या अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, यानी हाली दिन दिन ही चढ़े है, इस वेले कौन शराब पीता है कि बिल्कुल होशो वास्ते ने, बल्कि उन्हें गवाही दी कि योएल नबी की मार्फत जड़ा वादा खुदा का आया सी, अज जो वादा पूरा हो गया। और फिर उन्हें सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल गवाही दी, डरिया नहीं, किसी भी गल से घबराया नहीं, बल्कि उन्हें खास मौका सी, ईद का मौका सी। और इतने शुमार लिखा है कि कितों कितों यहूदी जड़े ने उस वक्त उत्थे जमा हुए सन, यानी बड़ी बड़ी जमात सी जिहदे सामने उन्हें रूह कुदस की वजह तो यीशु मसीह की मुकम्मल गवाही दी, जिहड़ा असीं गांदे सां कि पाक नूं बगैर नहीं गवाही दी पूरी, किन्नी भी कोई गल करे रहिंदी है पूरी। उस वेले उस तो शैतान हसदा जदों वे बंदे ते रूह दी मंग होई, यानी यीशु मसीह ने कहा तुम फिक्र ना करो, जो तुम लोगे ते बाप का रूह तुहाडे विच होके बोलेगा। और रूह कुदस अपने लोगों के वसीले दे नाल उस दिन बनी इसराइल कौम के नाल हम कलाम होया, और रसूल नहीं डरे नहीं घबराए, उन्हों का सारा खौफ उतर गया। और उन्होंने पतरस ने इस सारी गल करने तो बाद खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम जिहड़ा खुदावंद यीशु मसीह आसमान को लैके आया, दूसरे बाब की 38वीं आयत, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। पतरस ने उन्होंने भी किया, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। इस टेढ़ी कौम से मुराद बिगड़ी हुई तालीम से, इनके रस्मों रिवाज से, बुजुर्गों के बनाए हुए तरीकों से अपने आप को बचाओ, जिन्होंने बारे में यीशु मसीह ने इतराज़ किया। यीशु मसीह ने कहा तुसीं अपनी रवायत के नाल खुदा दे कलाम नूं बिल्कुल रद्द कर दिता। और पतरस इन्ना दिलेर हो गया कि पतरस ने उन्होंने यीशु मसीह का पैगाम बड़े वाज़े लफ्ज़ां च दिता कि जिन्नी देर तक तुसीं नवें सिरे तो पैदा नहीं हुंदे, खुदा दे नाल तुहाडा मेल मिलाप नहीं हो सकता। जबकि जदों रूह कुदस उन्हां कोल नहीं सी, यीशु मसीह उन्होंने नाल सी। यीशु मसीह ने जदों मनादी शुरू की थी, यीशु मसीह ने शागिर्द चुने, रसूल बनाए, और 2 दफा उन्होंने बगैर रूह कुदस की मनादी करन लिया। पहली बारी 12 लोगों को, दूसरी बारी 70 लोगों को 2-2 करके कलिया। और मनादी भी करके आए, बदरूआ भी कट के आए, बीमारा भी ठीक करके आए। लेकिन इन्हें यीशु मसीह ने मुकम्मल करार नहीं दिता कि बस ठीक है, उनके बदरूआ भी निकलने लग पई हैं, बीमार भी ठीक होने लग पे हैं। यीशु मसीह ने रूह कुदस तो बगैर उस सारी मनादी को नामुकम्मल करार दिता। जब यीशु मसीह मार के जी उठा तो यीशु मसीह ने उन्होंने बैन कर दिता कि रूह कुदस तो बगैर मनादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रूह कुदस है जिहड़ा असल खुदा दा पैगाम रसाए। लोगों को की कहना चाहिए, लोगों के दरमियान की मनादी होनी चाहिए, यीशु मसीह ने दस्या है सिर्फ रूह कुदस रहनुमाई कर सकता है। और रसूला ने इंज किया, तो यीशु मसीह के कहने के मुताबिक दुआ करते रहे, और यीशु मसीह के आसमान से उठाए जाने तो 10वें दिन उन्होंने खुदा ने अपने पाक के नाल मसा कर दिया। और वो दिन जिहड़ा है बेसिकली कलीसिया के जन्म दिन का दिन, वो दिन कलीसिया ने जन्म लिया।
क्योंकि उधर शागिर्द जड़े ने वो मसीह के बदन का हिस्सा बन गए, क्योंकि रूह कुदस उन्होंने अंदर आ गया। रोमियो के खत लिखा है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं मसीह के नाल। ये खुदा के कलाम का दावा है। और जिदन रूह कुदस कलीसिया ते नाज़िल होया उदन कलीसिया का जन्म नहीं होया, यानी उदन कलीसिया पैदा हुई। उदन रसूल जड़े ने उन्होंने मनादी का पहला दिन सी। उदन जी रूह की मनादी है, यसु मसीह का जो निजात का मिशन है, उदन पहले दिन शागिर्दां दे ज़बानी इस दुनिया के पैगाम डिलीवर होया और उन्होंने तोबा ते निजात ते रूह कुदस की अहमियत को बयान किया। यानी जब उन्होंने समझ आई, ग्रंथियों ने खत एक हवाला पढ़ा, पहला ग्रंथियों 13वां बाब। नामी 10वीं आयत को पढ़ांगे। पहला ग्रंथियों 13वां बाब, नामी और 10वीं आयत। लिखा है क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत कैसी है, लेकिन जब कामल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। जिन्नी देर तक रूह कुदस नहीं सी मिलिया उस पहाड़ ते भी लोग यसू मसीह को माल दूसरे बाप पहले बाप को पूछन रहे हैं, क्या तू इस्राएल को बादशाही इसी वक्त अदा करेगा? और वो यसू मसीह में गलियां मारता खा के कहते हैं खुदाम तो कैसी मारता नहीं, कैसे कैसे पत्थर ने। लेकिन जो रूह कुदस उन्होंने मिल गया उस तो बाद उन्होंने कोई इंज की गल नहीं की। उन्होंने दुनिया के मकान, दुनिया दियां अमारतां, दुनिया की शोहरत, दुनिया की दौलत, इन्हां सारिया चीज़ों के उत्ते नज़र करनी बंद कर दी। उस तो बाद उन्होंने अपना दिल आसमान पे मौजूद उस तमाम मिरास के नाल ला लिया। और इब्तदाई कलीसिया नूं असीं वेखदे हां कि जदों रूह कुदस नाज़िल होया कि दुनियावी चीज़ों तो इस कदर उन्हों का दिल जिहड़ा है वो खाली हो गया कि उन्होंने जिस्मानी चीज़ां बेच के कलीसिया को डोनेट कर दिया, क्योंकि उन्होंने अंदर रूह कुदस ने तहरीक पैदा की थी कि वो दुनिया के नहीं, ना उन्हें दुनिया के रहना है, बल्कि वो खुदा दे ने कि उन्हें हमेशा तक खुदा दे नाल रहना है। इसलिए उन्होंने खुदा दे लोगों को सब कुछ समझा, जिहदे बायस वो जिस्मानी बंदिशां तो ना सिर्फ आज़ाद हो गए, बेनियाज हो गए, बल्कि उन्होंने अपनी जाना की परवाह नहीं की और रूह कुदस की फरमा बरदारी से मार खाते, अपनिया गर्दना कटाते, हर तरीके के जुल्म सहते और बड़ी खुशी के नाल सारी दुनिया को यसू मसीह का पैगाम देते रहे कि यसू मसीह के कोल आओ, यसू मसीह के कोल निजात पा लो, यसू मसीह के विच शामिल हो जाओ, खुदा यसू मसीह नाल जुड़ जाओ। उस तो बाद ना उन्होंने अपने बदना की कोई परवाह की थी और ना ही उन्होंने दुनिया की किसी चीज़ को अजीज जानिया, क्योंकि असीं पढ़िया है कि जब कामल आएगा तो नाकस यानी अपनी अकल नूं ना छड़ दिता ते पाक रूह दे वसीले खुदा ने जिहड़ी उन्हां नूं हिकमत ते दनाई बख्शी, ओदी पैरवी दे विच पौलुस ते सिलास के बारे में असीं जाण रहे सां कि पाक रूह बगैर जिहड़े लोकी होणगे आईयां जां मुसीबतां ते हंझू रोणगे, यानी जदों कलाम के बायस उन्हां दी जिंदगी ते जुल्म या मुसीबत बरपा हुंदी है तो घबरा जाते हैं, वो दौड़ जाते हैं, अपने वादियां नूं छड्ड देंदे ने, वो कमजोर पै जाते हैं। और मंजूर कहता है कि पाक रूह बगैर जिहड़े लोकी होणगे आईयां जां मुसीबतां ते हंझू रोणगे, जेलां विच जाण दा समां आ गया, पौलुस ते सिलास वांगू किवें गाउणगे? यानी रूह कुदस तो बगैर
एक कुवत नहीं मिलती कि मार खांदिया भी कोई यीशु मसीह की गवाही देता रहे, मार पैंदिया भी कोई यीशु मसीह की हमदो सना करता हो, जिवें पौलुस ते सिलास दे पैर काट से ठुके सन, लेकिन उन्हां दे अंदर हकीकी शादमानी खुदा दे पाक रूह दे बायस वसी सी। रूह कुदस दे बायस उन्हां दे अंदर खुदा दा इत्मीनान भरिया सी, जिहदे बायस उन्हां नूं अपनी जिस्मानी हालत नाल कोई गरज नहीं सी कि साडे जिस्म दे उत्ते की जुल्म कर पाए, बल्कि इस शादमानी दे नाल ममूर सन कि असीं यीशु मसीह दे नाम की खातर मौत खा रहे हैं। और ये रूह कुदस ने उन्होंने इस काबिल बनाया। तीतस के खाते खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। और पौलुस खुदा का बंदा दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब और 17वीं आयत। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। एवो पौलुसे जिदे नजदीक मसीह का नाम लेना बड़ा बड़ा गुनाह सी, और जेडे मसीह का इकरार करते सन उन्होंने मारना, सीटना, कत्ल करना अपना फखर समझदा सी, अपनी बड़ी बेइज्जती समझदा सी अगर कोई उहदे सामने मसीह की गवाही देता सी। लेकिन जदों इसे पौलुस नूं खुदा ने अपने पाक रूह दे नाल मसा कर दिता ते खुदा दियां अजीम सच्चाइयां खुदा दे बंदे पौलुस दे अंदर खुल गईयां, उन्हें यीशु मसीह की पहचान हो गई। और वो शख्स जिहड़ा इस गल लई बड़ा फेमस सी कि वो मसीहा नूं मारदा, कतल करदा, बेइज्जत करदा, उन्हां नूं घसीटदा, और इत्थों तक कि दूसरे शहरां ते मुल्कां तक भी मसीहा नूं कतल करने वास्ते जांदा सी और इन्हूं बड़ी खिदमत समझदा सी। ये वो बंदा है लोगों नूं कहण दिया है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं। ये सारी जिंदगी लोगों के हाथ जोड़ता रहा है कि क्या कर लो, हम मसीह की तरफ से किस बात के लिए मिन्नत करते हैं कि खुदा से, क्योंकि शिगिर्दा ने जो कहा कि खुदावंद बदरूह हमारे ताबिया है, यीशु मसीह ने क्या इस बात से खुश ना हो, बल्कि इस बात से कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे हैं, आसमान पर जो बला की किताब है उसमें तुम्हारे नाम दर्ज हैं, क्योंकि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि खुदा के घराने के हो गए हो। जो रूह कुदस ने उन्होंने ते हकीकत खोली, फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का एक ही मिशन बना लिया कि दुनिया के हर इंसान को कहन खुदा ना मेल मिलाप कर, मसीह के वसीले खुदा ना सुलह कर दो, खुदा के घराने च शामिल हो जाओ। उन्होंने इस गल का कोई गरज नहीं कि साढ़े वसीले मुर्दे भी जिंदा होते हैं। पतरस का साया पैंदा सी ते मरीज शफा पा जाते सन,
लेकिन बाद च पतरस नूं इहदे नाल कोई गरज नहीं सी। पतरस नूं इस गल नाल कोई सरोकार नहीं सी कि मेरे वसीले नाल किन्ने मोजज़े हुंदे ने, बल्कि वो अपनी कौम ते गैर कौमां नूं ही एक पैगाम देंदा है कि खुदा चाहता है तुसी यीशु मसीह के वसीले के नाल खुदा नाल मेल मिलाप कर लो। और पौलुस कहता है हम मसीह के एलची हैं, गोया खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। और 19 में लिखा है कि मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें यानी सानू पैगाम जिहड़ा सौंपिया है वो इंसान का खुदा दे नाल सुलह दा पैगाम है, मेल मिलाप का पैगाम है कि इंसान यीशु मसीह के वसीले खुदा दे नाल जुड़ जाए, इंसान वापस खुदा दे नाल सुलह कर ले। और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को यीशु मसीह के वसीले खुदा दे कोल लिआंदा, और इस काम का सर चश्मा सी उन्हां दे अंदर आसमान तो उतरिया होया खुदा दा पाक रूह, जिहदे बारे च यीशु मसीह ने एडवांस च उन्होंने दस्सिया सी कि रूह कुदस हकीकी राह दसेगा, रूह कुदस दुरुस्त तरीका समझाएगा, रूह कुदस नाकस अकल की जगह के उत्ते कामल सोचा ते ख्याल ते खाशा पैदा करेगा। इसलिए आज इस दुनिया के उत्ते आखिरी याफ्ता लोगों की बड़ी बड़ी शादमानी बड़ी मुबारक खाली है, क्योंकि खाली ईदे पैंतीकोस की ईद मनाने नाल कुछ नहीं होना, बल्कि खुशी का सबब है कि रूह कुदस सानू उस काबिल बनाता है जिन्हां चीज़ों का कभी असीं सोच भी नहीं सकते, जिन्हां चीज़ों का कभी ख्याल नहीं कर सकते, खुदा दियां जिन्हां गल्लां नूं कभी समझ ना पाते, खुदा दे पाक रूह ने आके वो गल्लां समझाईयां। खुदा दे पाक रूह ने जिवें असीं गाने सा ना कि पाक रूह कलाम दियां गंढां खोलियां, यानी रूह कुदस ने साडे अंदर आके काम किया है। और अज असीं बड़ी खुशी नाल कहने आ कि रूह कुदस के मसा के बायस अज सानू कलाम समझ आता है, साढ़े दिलों के अंदर सराहियत करता है। अज असीं बाइबल नूं पढ़ने आ ते सानू इहदी समझ आउंदी है, नहीं तो जदों नवें सिरे तो पैदा नहीं सा होए उदों असीं खुदा दे कलाम नूं पढ़दे सां लेकिन समझ नहीं सी आउंदी। इंज ही लगदा सी जिवें कोई आम किताब पढ़न रहे आ, बल्कि ज़्यादा चीज़ां जिहड़ियां ने वो उलझन ते बेचैनी का बायस बनदियां सन, क्योंकि उन्होंने समझ नहीं सी, खुदा दे वादियां की समझ नहीं सी, और ना समझी की वजह तो मसीही होने के बावजूद बाइबल नूं पढ़न के बावजूद दिल नूं कोई सुकून ते इत्मीनान नहीं सी। रूह कुदस जिन्हें साडे अंदर आके खुदा की पहचान करवाई है सन, और उहदे बायस साडियां जिंदगियां आसमानी शादमानी ते खुशी दे नाल भर गईयां। हालेलुया हालेलुया। और हुण साडा दिल करदा है कि असीं यीशु मसीह दी गवाही देईए, कोई सानू नाम ही पूछे साडा दिल करदा उहनूं कहिए यीशु मसीह कोल आ जा, सानू बुरा भला भी कहे ते सानू बुरा नहीं लगदा, जिहड़ा सानू बुरा भी कहंदा है साडा दिल करदा उहनूं भी कहिए कि यीशु मसीह कोल निजात पा ले। अज मौका ही, अज बाजा, अज तौबा कर लै, खुदा तेनों अपने पाक का मसा देगा, तेरे उत्ते पोशीदा भेद खोलेगा, खुदा तेनों अपनी समझ अता करेगा, तू जिंदगी को समझ जाएगा, तू अपनी कमजोरियां तो छुट जाएगा। और बिला इम्तियाज कि कोई शख्स इज्जत करता है, साड़ी गल ध्यान ना सुनता है या साड़ा मजाक बनाता है, अब साड़ा दिल करता है क्योंकि असी सच्चाई को जाने हैं। खुदा का पाक रूह सानू तहरीक देता है कि असी दुनिया के हर शख्स को कहिए कि तौबा कर ले। आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत के नाल